हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। रीडिंग शुरू होने से पहले गाइस, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जो 3 मार्च को दो स्पेशल पोर्टल की रिचुअल्स मैं करने वाली हूँ, सॉरी, दो स्पेशल रिचुअल्स जो मैं करने वाली हूँ, एक फुल मून रिचुअल और एक पोर्टल रिचुअल, क्या आपने उसकी बुकिंग कर ली? फुल मून के बेनिफिट्स आई थिंक आपको पता होंगे, अगर नहीं पता तो बता देती हूँ। फुल मून स्पेल उनको कराना चाहिए जिनके रिलेशनशिप में बहुत लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, पॉजिटिविटी फील नहीं हो रही है, हैवीनेस फील हो रही है बहुत ज़्यादा। तो अगर आप अपने रिश्ते की हीलिंग, क्लेंजिंग, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहते हो तो फुल मून स्पेल आपको कराना चाहिए। और 333 पोर्टल आ रहा है, 3 मार्च को खुल रहा है। तो अगर आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इश्यूज चल रहे हैं तो आपको 333 पोर्टल रिचुअल कराना चाहिए। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आपने बुक किया या नहीं किया। नहीं किया तो जल्दी कर लो क्योंकि स्लॉट्स लिमिटेड है स्पेशल रिचुअल्स के। सो आज के रीडिंग में हम देखने वाले हैं, आज के वीडियो में हम चेक करने वाले हैं कि आज आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, आज उनके आपको लेकर थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस क्या है। क्योंकि आज है वैलेंटाइंस डे तो डेफिनेटली कुछ स्पेशल फील तो कर रहे होंगे, कुछ याद तो आ रही होंगी उन्हें आपकी। तो वही हम इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं कि क्या आज फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल में। ठीक है, तो आप सबको भी हैप्पी वैलेंटाइंस डे मेरी तरफ से, क्योंकि मैं भी आपसे प्यार करती हूँ तो मेरी तरफ से भी आपको हैप्पी वैलेंटाइंस डे। और आप भी लिख देना मेरे लिए अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो चलो शुरू करते हैं रीडिंग को। देखते हैं कि, इसलिए मैंने रेड कलर भी लिया हुआ है, कि आज वैलेंटाइंस डे पे, इस स्पेशल दिन पे आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपको लेकर। लेट्स सी। ओके, क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, व्हाट इज योर पार्टनर फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू। ओके, सो सबसे पहले जो एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, जो आपके पार्टनर आज फील कर रहे हैं, वो ये है कि अगर इन्होंने आपको अपने से दूर कर दिया है, या ये खुद आपसे दूर चले गए हैं, या कोई भी इश्यूज चल रही है, फॉर एग्जाम्पल आप दोनों अभी दूर दूर हो एक दूसरे से किसी भी वजह से, चाहे उनके वजह से हो या आपके वजह से हो या दोनों के वजह से हो, या सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो जहाँ पे आप दोनों को एक दूसरे से दूर रहना पड़ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को फिर भी आज यही फील हो रहा है, उनके आज की फीलिंग्स भी यही है कि उन्हें आप चाहिए हो। मतलब उनकी सच्ची फीलिंग अगर मैं आपको बताऊं आज की, वो यही है कि चाहे हमारे बीच जो भी हुआ हो या हो रहा हो, मुझे तुम ही चाहिए हो। ठीक है, हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको ऐसा बोला हो कि तुम भी अपने करियर पे फोकस करो, या मैं भी अपने करियर पे फोकस कर रहा हूँ, हमें अपने अपने फ्यूचर पे, अपने अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, या कोई वजह देखिए XYZ, ये पर्सन मे बी पास्ट में आपसे दूर चले गए थे। तो अब इस पर्सन को आप चाहिए हो अपनी लाइफ में। ठीक है, दे वॉन्ट यू इन देयर लाइफ, एंड वो चाहते हैं कि सब कुछ बैलेंस करते हुए, करियर वगैरह सब कुछ बैलेंस करते हुए, वो आपको भी इंपॉर्टेंस दे और आपके लिए भी एफर्ट्स डाले। सो दे वॉन्ट यू इन देयर लाइफ, दे वॉन्ट दिस कनेक्शन इन देयर लाइफ। बट अब वो क्या चाहते हैं, अब वो ये रिश्ता चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं। अब किसी भी वजह से ना वो आपको अपने से दूर नहीं रखना चाहते हैं, कोई भी मजबूरी, कोई भी चीज वो चाहते हैं कि आप दोनों के अब बीच में ना आए। दे जस्ट वॉन्ट यू एंड दिस कनेक्शन नाउ। ओके, क्योंकि क्या हो रहा है ना, कि जितना ही आपसे दूर रह रहे हैं, किसी भी वजह से चाहे दूर रह रहे हो, जितना ही आपसे दूर रह रहे हैं ना, उतना ज्यादा एक जो इंसान की उम्मीद होती है ना कि सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, वो उम्मीद उनकी टूटती जा रही है वक्त के साथ। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है,
वैसे वैसे इस पर्सन की उम्मीद टूटती जा रही है और ये होपलेस होते जा रहे हैं। क्योंकि अगर एफर्ट्स ही नहीं डालेंगे, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, तो क्या ही होगा फिर तो खत्म ही होता जाएगा रिश्ता। एफर्ट्स डालने से ही रिश्ता चलता है। जैसे आप किसी पौधे को लगाते हो तो वो पेड़ तभी बनेगा ना जब उसको आप हर दिन पानी दोगे, हर दिन उसकी केयर करोगे। अगर आप उसको ऐसे एक दिन पानी डाल रहे हो, महीना भर अगर उसको पानी नहीं डाल रहे हो, आप ऐसे छोड़ रहे हो, तो ऐसे आपके पार्टनर को आज महसूस हो रहा है कि यार बहुत निग्लेक्ट कर दिया मैंने इस कनेक्शन को, तुम्हें, जो मुझे अब नहीं करना चाहिए। आई शुड टेक इनिशिएटिव और मुझे एफर्ट्स डालने चाहिए, वरना सब खत्म होता जाएगा हमारे बीच। ठीक है, आज तो ज्यादा ही इस पर्सन को होपलेस फील हो रहा है, बहुत ही ज्यादा। ओके, कहीं ना कहीं आज आपके पार्टनर को ये भी फील हुआ है या हो रहा है कि जिन चीजों के लिए मैं तुम्हें बार बार दूर कर रहा हूं अपने से, या जिन चीजों के लिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं बार बार, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है ही नहीं, वो मेरा प्रॉब्लम है। मेरी प्रॉब्लम्स के वजह से मैं तुम्हें क्यों तकलीफ दूं? क्यों? तो आपके पार्टनर को ये रियलाइज हो रहा है कि यार मेरी प्रॉब्लम्स मेरी है ना, मेरे करियर में प्रॉब्लम हो जाता है, मैं उसको छोड़ देता हूँ। मेरे फैमिली में प्रॉब्लम हो जाता है, मैं उसको छोड़ देता हूँ। तो उसकी क्या गलती है इस चीज में? आज ही आपके पार्टनर को रियलाइज हो रहा है कि मेरी गलती है यार, मैं अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, मैं अपनी स्ट्रगल के लिए उसको क्यों छोड़ू, उसको क्यों परेशान करूं मैं? ओके। देखो, वो अब ना आपको अपनी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट जगह देना चाहते हैं, नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखना चाहते हैं, और वो आपसे भी वही उम्मीद रखते हैं कि आप उनको अपनी लाइफ में सबसे ऊपर रखोगे, नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखोगे। वो आपको किसी भी वो नहीं चाहते कि सिर्फ वन साइडेडली उन्हें ही ये रिश्ता में एफर्ट्स डालने पड़े और आप एफर्ट्स ना डालो। दे वॉन्ट यू ऑल्सो टू मेक देम योर फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, तब उन्हें ओके। सो मुझे और जो यहाँ पे फील हो रहा है वो ये है कि देखो क्या है ना, मुझे जो बहुत क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है वो ये है कि जो कोई भी इंसान है जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो ना, इसको आपसे प्रॉब्लम बहुत है। ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, इस पर्सन को आपसे बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। इसको आप बहुत डिफिकल्ट पर्सनालिटी लगते हो, इसको आप बहुत ऐसे लगते हो, वैसे लगते हो, हर चीज लगते हो, लेकिन प्यार भी आप ही से है। आप ही के साथ खुशी मिलती है, आप ही के साथ एंजॉय करते हैं। जब आपसे दूर होते हैं आपको बहुत मिस करते हैं। तो इट्स लाइक अ लव हेट काइंड ऑफ डायनामिक्स, कि जब आपके साथ होते हैं तो आपके साथ पटती नहीं है, आपकी बातें नहीं समझ आती है, और जब आप दूर हो जाते हो, आपसे दूर हो जाते हैं, देन दे स्टार्ट मिसिंग यू। तो वही हो रहा है इनके साथ, दे आर मिसिंग यू लाइक हेल। ओके, उनको मतलब पता है कि आप में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, आपकी पर्सनालिटी का कौन, बहुत से ऐसे हिस्से जो उनको नहीं पसंद। उनको लगता है आपसे डील करना इज नॉट इजी, आपको समझना इजी नहीं है। बट आज उनको बहुत याद आ रही है, स्पेशली पुराने दिनों की, स्पेशली अगर किसी पास्ट वैलेंटाइंस डे पे आप लोग मिले थे, जो बातें हुई थी, जो टाइम स्पेंड हुआ था, दे आर मिसिंग दैट ट्रिमेंडसली। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन देखो एक बात बोलूं मैं गाइस, आपके रिश्ते की रिसेंटली कार्मिक क्लेंजिंग हुई है। मतलब जो पास्ट लाइफ का कर्मा है वो सेटल हुआ है, और कुछ जो रेसिड्यू बचा था या जो भी जिसके वजह से प्रॉब्लम्स आ रही थी आप दोनों के रिलेशनशिप में, वो एक कार्मिक क्लेंजिंग हुई है। जिसके वजह से क्या हुआ है पता है? जिसकी वजह से आपके पार्टनर को आप में और इस रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ अच्छाई दिखाई दे रही है, आपकी याद आने लग गई है, फिर से उनके दिल में आपके लिए प्यार, रोमांस, अट्रैक्शन, रिस्पेक्ट सब कुछ जगने लग गया है। ओके, मतलब लिटरली इस कार्मिक क्लेंजिंग के बाद से आपके पार्टनर को ऐसा फील होने लग गया है कि यार इसके बिना मुझे कोई नहीं चाहिए, ये नहीं मिली या ये नहीं मिला तो मुझे कोई नहीं चाहिए और दूसरा। लिटरली लिटरली यहां तक आपके पार्टनर फील कर रहे हैं कि भाई आई जस्ट वॉन्ट दिस पर्सन। हाँ, उसमें लाख कमियां हैं, मुझे बहुत सारी चीज़ें उसमें पसंद नहीं, उसको मुझ में बहुत सारी चीज़ें पसंद नहीं, लेकिन आई वॉन्ट हिम और हर ओनली। ठीक है, डिवाइन मुझे थोड़ा और क्लैरिटी दीजिए कि आज क्या महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर के पार्टनर।
हो सकता है गाइज, हो सकता है फॉर सम ऑफ यू इस पर्सन के लाइफ में ना कोई डिस्ट्रैक्शन आ गया था। अब डिस्ट्रैक्शन आप पूछोगे मुझे कि क्या डिस्ट्रैक्शन आ गया था, ठीक है, तो हो सकता है कि कोई पुराना पर्सन इनके पास वापस आ गया, जैसे कोई एक्स उनका, ठीक है, उस एक्स ने उनको अपने तरफ करने की कोशिश करी। होता है ना किसी के साथ, अगर आप रिलेशनशिप में रहे हो, जो आपका एक्स है टेक्निकली देखा जाए तो, अगर वो आपके पास वापस आ जाए, फिर से वो फीलिंग्स जगने लग जाती है, या फिर से वो याद चीजें, पुरानी दिन पुरानी बातें याद आने लग जाती है। इट इज बट नेचुरल सी चीज है। बट आपके पार्टनर को इस जो भी आई है उनके लाइफ में डिस्ट्रैक्शन, इसके बाद तो और ज्यादा आपकी वैल्यू रियलाइज हुई है कि क्यों उनको आप ही चाहिए हो। किसी और की वजह से जो इनके लाइफ में आया डिस्ट्रैक्शन, उसके वजह से उनको आपकी और ज्यादा वैल्यू पता चली है कि यार क्यों मुझे ये बंदी पसंद है या ये बंदा पसंद है। आपकी बात हो रही है, ठीक है। ये ना बहुत आज इन्होंने ना बहुत ही इनका किसी से मिलने का, बात करने का आज मन ही नहीं किया है। अगर आपसे नहीं मिले हैं, अगर आपसे आज बात नहीं की है इन्होंने, एकदम कटे कटे से आज रहे हैं पूरा दिन, कंप्लीटली विड्रॉन फ्रॉम यू, कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड आपसे, ठीक है। आज कहीं ना कहीं इस पर्सन को पूरा दिन, पूरा दिन, ये चाहे काम में रहे हो, बिजी रहे हो, लोगों के बीच रहे हो, किसी और के साथ रहे हो, इनके दिमाग में पता है क्या चल रहा था? आप ही चल रहे थे, आपके थॉट्स चल रहे थे। मतलब ये पूरी तरह से आपके थॉट से, आपके ख्यालों से ग्रसित थे। ओके, बहुत ज्यादा इनका मन कर रहा था आपको सामने बिठाए, वंस एंड फॉर ऑल आपसे बैठ के सामने फेस टू फेस बात करे कि यार हमारे बीच ये क्या हो रहा है, क्यों हम लड़ रहे हैं, क्यों झगड़ रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स हमारे बीच क्यों आ रही है। क्योंकि आज लिटरली इस पर्सन का मन कर रहा था कि यार कुछ भी करना है बट तुम्हें वापस पाना है और तुम्हें खोना नहीं है मुझे, ठीक है। आज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा भी फील हुआ है कि अगर आप इनको इग्नोर कर रहे हो या अवॉइड कर रहे हो या ज्यादा भाव नहीं दे रहे हो, तो उनको उस बात का भी थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि यार क्यों क्यों तुम मेरे पीछे नहीं आ रहे हो जैसे पहले आते थे, क्यों तुम मुझे नहीं मना रहे हो, क्यों तुम मेरे लिए एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो। पहले तुम्हारा मेरे लिए जो वार्म एक जेस्चर हुआ करता था, जो वार्मथ हुई करती थी, वो कहाँ गई? मतलब मैं इतना बुरा हो क्या, या मैं इतनी बुरी हूँ क्या कि मैं आज के दिन भी तुम्हारा अटेंशन डिजर्व नहीं करता? सो ये आपके पार्टनर को फील हुआ है या हो रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं आज इनको आपके ऊपर डाउट भी आया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके लाइफ में कोई और ही आ गया है, इसीलिए आप उनको भूल गए, इसीलिए आप इनको भाव नहीं दे रहे हो, इनके पीछे नहीं भाग रहे हो, इनको मना नहीं रहे हो, चेज नहीं कर रहे हो, या कुछ भी नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये ना आज अगर आपकी और इनके आज बात हुई है या होती है आगे आने वाले कुछ घंटों में, तो ये कन्फेस करेंगे, अपनी गलती मानेंगे, आपसे माफी मांगेंगे इस बात के लिए कि हाँ मैं इमेच्योर था, या मैं नॉन कमिटल था, या मैं रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लायक नहीं था। मानता हूं मैं या मानती हूं मैं कि मुझ में ये कमियां थी, ठीक है। मैंने कई सारे प्रोमिसेस किए तुम्हें और उसे तोड़ा है, मानता हूं मैं या मानती हूं मैं। तो ये कन्फेशन कह लो या चीजों को मान लेना, आपके पार्टनर आज बहुत ज्यादा करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि ना मुझे लगता है आज इस पर्सन से रहा नहीं जा रहा है। बहुत समय से इन्होंने रेजिस्ट कर लिया, आपसे दूर रह लिया, सब कुछ कर लिया, बट एक समय ऐसा आता है ना गाइस जहाँ पे आप नहीं रह पाते कि यार बहुत हो गया, अब नहीं रह पाऊंगा मैं तुझसे दूर, अब मैं खुद को और नहीं रोक पाऊंगा, तुमसे दूर नहीं रख पाऊंगा, ठीक है। क्योंकि आज ये पर्सन बहुत ज्यादा ओवरली आपको लेकर इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि गाइस आज का दिन ही ऐसा है, स्पेशल डे है, वैलेंटाइंस डे इज अ वेरी स्पेशल डे फॉर दोज हु आर इन लव। ये एक दिन ऐसा खास दिन होता है जब आपको लगता है कि मैं कुछ स्पेशल करूं। तो आज ज्यादा याद आई है आपके पार्टनर को, ओके। पुराने दिन याद आए हैं कि हम ऐसा करते थे वैलेंटाइंस डे पे, वो मेरे लिए ये करती थी या करता था, मैं उसके लिए करता था या करती थी, ठीक है। मैं कितना बेवकूफ हूं, मैं कितना एक लूजर की तरह फील किया इन्होंने खुद को, कि तू है ना एक नंबर का लूजर है, या तू एक नंबर की लूजर है कि तूने उसको जाने दिया, तूने उसके साथ जस्टिस नहीं किया, तुझे वो मिली थी बट तूने उसकी कदर नहीं करी। ये आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं आज फील हुआ है। ठीक है यार, कमियां किस में नहीं होती है,
मुझे भी बहुत सारी चीज़ें उसमें नहीं पसंद है, तो उससे भी मेरे में नहीं पसंद होती होगी, लेकिन वो मेरे साथ रह रही थी ना, या रह रहा था ना, एडजस्ट कर रहा था। ज़रूरी थोड़ी ना है कि 2 लोग एक दूसरे से तभी प्यार करेंगे अगर वो सेम हो, एक दूसरे जैसे हो, ठीक है? देखो गाइज़, टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आप मुझे पूछोगे ना कि क्या इस पर्सन को आज ये एहसास हुआ है कि मैं इससे कितना प्यार करती हूँ या करता हूँ, या इसको मैं अपनी लाइफ में चाहिए हूँ भी या नहीं, तो हाँ, इनको ये रियलाइज़ हुआ है, इस बात का एहसास हुआ है कि आज भी इनको अगर कोई चाहिए अपनी ज़िंदगी में एज़ देयर लवर, एज़ देयर पार्टनर, तो वो आप ही हो। चाहे जो कुछ हुआ हो आप दोनों के बीच में या चल रहा हो, दे स्टिल वांट यू ओनली। सो ये सारी चीज़ें जो आपके पार्टनर ने महसूस करी और कर भी रहे हैं, क्योंकि अभी भी दिन ख़त्म तो नहीं हुआ है, ठीक है? सो स्पेशल रिचुअल्स कराने हैं, रेगुलर रिचुअल्स कराने हैं, पर्सनल रीडिंग लेनी है, क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेने हैं, यंत्र लेने हैं, स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली, कुछ भी चाहिए ना गाइज आपको, सीधा मेरा नंबर सेव यहाँ पे दिख रहा होगा, सेव कर लो, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करो एंड आके बताओ कि दी मेरी ये प्रॉब्लम है, आप इसके ऊपर मुझे रेमेडी बताओ, या मुझे ये रेमेडी चाहिए, ठीक है? और स्पेशल रिचुअल्स तो आपको करानी ही चाहिए, क्योंकि उसका असर भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है? सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। हम मिलेंगे कल रात को 8 बजे फिर इसी चैनल पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।